वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया की चमकती रोशनी और तरक्की की चकाचौंध में कहीं सखर के करीब सोलेपट की खामोश फजाएं हैं, जहां सकूत की चादर तले ताकत के नशे में बदमस्त एक वडेरा अपनी हवस के पंजे फैलाए बैठा है। ये वही जमीन है जहां इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली कहानी रकम हुई, जिसकी मरकजी किरदार है नरजिस भिम्बरो, एक 18 साल यूनिवर्सिटी की तालिबा जो ख्वाब देखती थी इज्जत और इल्म के रास्ते पर चलने के, मगर दरिंदा सिर्फ वडेरे समूह भिम्बरों ने उसे तारीक राहों की तरफ धकेल दिया। दुनिया के हजूम में रोशनियों और तरक्की के शोर से निकलकर जब नजर जाती है सखर के करीब सालियापट की तरफ, तो वहां की खामोश फिजाओं में एक ऐसा इंसान नुमा भेड़िया छुपा बैठा है, जिसकी आंखों में हवस की आग और इरादों में दरिंदगी की बू। ये कहानी एक 18 साल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नरजिस भिम्बरो की है, जो किताबों के ख्वाब सजाए तालीम की राह पर गामजन थी, मगर राह में एक ऐसा वडेरा समो भिम्बरो ने अपनी ताकत और असर सुख से अपनी हैवानियत फितरत का इस्तेमाल करके उसे नाजायज ताल्लुकात रखने पर मजबूर करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये इंसानी वकार पर हमला है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, मुआशरे की बुनियादों को हिला देने वाला सवाल है कि कब तक इंसान के चेहरे पर छुपे ये भेड़िए मासूमियत को रौंदते रहेंगे। सालियापट की ये वारदात सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये हर उस बेटी की कहानी है जो इल्म, इज्जत और महफूज कल के ख्वाब देखती है, मगर दरिंदा सिफत सोच ऐसे अपनी हवस की भेंट चढ़ाने पर तुले रहते हैं। 18 साल नरजिस भिम्बरो के मुताबिक लबे मेरान के गेट पर समो भिम्बरो अपने हथियार बंद लोगों के साथ इसको अगवा करने की कोशिश की। जब नरजिस भिम्बरो चिल्लाई तो लोग जमा हो गए, जिसके बाद जो समो भिम्बरो वडेरा है वो भागने पर मजबूर हो गया। कि वडेरा इतना आपके पीछे पड़ गया, आपके जान के दुश्मन पड़ गए, इस वाले से बताइए। उसका ये काम था कि ये पढ़ाई छोड़ दे और मेरे उसकी बात माने, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी तबाह की। उसका ये मकसद है कि एक गरीब लड़की, गरीब गांव की और गरीब घर की बेटी आगे नहीं बढ़ी, कुछ बन नहीं सकी। उसको कुछ बन गई तो हमारे पीछे नहीं आएगी। इस वजह से उसने ये प्लान बनाया कि ये लड़की मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, मुझसे दोस्ती कर ले। तरह तरह के बहुत मुख्तलिफ लोगों को भेजता था मेरी तरफ। उसी वजह से मेरी पढ़ाई खराब हो गई, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, करियर मेरा तबाह। मेरा सपना था आर्मी ऑफिसर बनना, वो भी मेरा चिकना चूर हो गया इस समय बमरे के खिलाफ, उसकी वजह से। और मेरी अभी भी ये मैं पढ़ाई का ख्वाब है पूरी, तो मैं अपनी पढ़ाई पर, लेकिन मेरी जान को खतरा है। इस समय बमरों ने अभी भी मुझे धमकियां दे रहा है कि ये कैसे हाथ उठा लो और या मेरी बात मान लो। लेकिन हम उसकी बात क्यों माने? हम इज्जतदार गरीब घर से ताल्लुकात रखते हैं। हम क्या हमारा कोई ख्वाब नहीं है कुछ बनना? क्या उसकी बातें हम मान उसकी बातें मानकर अपने करियर तबाह क्यों करें? हमारा कुछ सपना है, कुछ बन सके। क्यों गरीब की बेटी का कोई हक नहीं है कुछ बने, कुछ कोई अगर अच्छी पोस्ट पर आए, अपने बाप का, अपने भाइयों का नाम रोशन करे? नहीं, इससे हो रहा है या नहीं गया, वो ऐसी घटिया सोच रखा वो मुझे करता था। मेरी पढ़ाई चली गई इसकी वजह से। मैं अब पढ़ाई मेरी कंटिन्यू नहीं हो रही। नरजिस की दुनिया उस वक्त बिखर गई जब उसे धमकियों और दबाव के जरिए अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की गई। अपनी इज्जत और गैरत की हिफाजत के लिए उसे ना सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने तालीमी सफर को भी खैर बात कहना पड़ा। वो रोशनी जिसे उसने किताबों के सफात से चुना था, जबरदस्ती अंधेरों में डबो दी गई। देखिए, मैं समझती हूँ कि सिंध में ये पहला वाकया नहीं है। ऐसी कई नर्जिस जो हैं वो वडेरों की हवस का निशाना बन चुकी हैं, मगर कोई इसके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। नर्जिस से उसके हौसले को, उसकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करती हूँ, जिस तरह वो अपना केस लड़ रही है। तो हम फीमेल्स जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमें चाहिए कि नर्जिस का हम साथ दें, क्योंकि जिसे हैवान दरंदे ने उसको हिरासा किया है, उसके साथ साथ उसकी जो तालीम तबाह हो गई है। मैं समझती हूँ उस लड़की को हिरास नहीं किया गया, पूरी खवातीन को हिरास किया गया है। पहले तो देहात की खवातीन बाहर निकलती नहीं है, उनके लिए तालीम जो है बहुत बड़ी बात है। और वो एक देहात से निकल कर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने आ रही थी, फिर उसको इस तरह हिरास किया जा रहा था। और फिर सभी लोग, मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे भी काफी ऐसे लोग हैं जो उस जालिम दरिंदे का साथ दे रहे हैं।
ना कि उस बच्ची का साथ देना चाहिए, बल्कि उसकी फेवर में पोस्टें भी रख रहे हैं, उसकी फेवर में बात भी कर रहे हैं, उस बच्ची को मुख्तलिफ तरीके से कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए। उनके घर में भी माँ, बेटियां, बहनें हैं। कोई भी, मैं समझती हूँ कि पढ़ी लिखी लड़की अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम नहीं लगा सकती। इसके पीछे हकीकतें जरूर हैं, और एसएसपी सक्खर से हम पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे दरिंदे को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी स्टाफ से भी हम अपील करते हैं कि जब ऐसे केसेस खास तौर पे सिंध में होते हैं तो दरिंदों को सजाएं नहीं मिलती हैं, उनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और जो मजलूम होता है उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे दरिंदों को सजाएं मिलेंगी तो केसों में कमी आएगी। तो आप देखिए, जितने भी केसेस फीमेल्स के साथ हुए हैं, चाहे फातिमा फोडो का केस हो, इसके अलावा ज़ैनब का केस हो, जो भी केसेस होते हैं, तो दरिंदों को सजाएं नहीं मिलने की वजह से आए दिन जो है हमारी बच्चियां किसी न किसी वडेरे का, किसी न किसी दरिंदे का हवस का निशाना बनती है। सवाल यह है कि कब तक ताकतवर वडेरे अपनी रौनक और दौलत के जोर पर बेटियों के ख्वाब कुचलते रहेंगे? क्या ये वही माशरा नहीं जो औरत को माँ, बहन और बेटी का दर्जा देता है? फिर कैसे हिवानी सोच रखने वाले ये दरिंदे इज्जतों को रौंदते हैं और कानून बेबसी से खामोश खड़ा तमाशा देखता है? अगर एक तालिबा तालीम से महरूम की जा सकती है तो कल को कितनी और नरजिसें इन अंधेरों में धकेल दी जाएंगी। क्या मामला था ये? आप सालियापट में रह थे, तो ये जो स्मोक है, क्या मामला हुआ था ये मैं तफसीली बताइए। भाई मेरी बहन नरजिस वो पढ़ती थी ह्यूमन यूनिवर्सिटी में, हम सालापट के रहा के वहाँ एक गाँव है लोंग बम्बरो। वो जमींदार है असर रसूख वाला बंदा। मेरी बहन जाती थी वहाँ पे, अप डाउन करती थी, सालापट से हम जोड़ते थे। और जो लड़का है सज्जाद नाम का, वो हमारे गांव का, वो उसको छेड़ता भी था, तंग करता, हेरासमेंट भी करता था। फिर वो हमारे घर में घुस के आया। फिर हमने उसको पकड़ा, वो पुलिस को दिया, वो एफआईआर हो गई। फिर उसका पता चला कि ये सारा समोकान का करा धरा हुआ है, और उसने बाद में हमको धमकियां भी खुद दी, हमारी बात नहीं मान। पहले मेरा बाप उसके पास काम करता था, जमीन संभाल रहा था। आज भी हमारे वो बोल रहा है, घर जो आया था ना, बच्ची को देखा, से वो बर्दाश्त चीज नहीं हुई। और वो जो चला गया, फिर उसने बोला कि मेरी बातें मानो। हमने कहा ये हम नहीं कर सकते, इज्जत हमें बहुत अजीज है, हमें और चीज अजीज नहीं। और वही मसला हुआ। फिर हमारी बहन थी, उसको अगवा करवाया उसने। फिर कौन सी बात की डिमांड? जी कारकुन शाइस्ता खोसो भी कहती हैं कि नरजिस जैसे केसेस सिंध के दही इलाकों में रोज का मामूल बनते जा रहे हैं, मगर इंसाफ का तराजू ताकतवर के हाथों झुक जाता है। एडवोकेट सिकंदर जुनेजो का कहना है कि अगर इदारे ईमानदारी से अपना किरदार अदा करें तो इंसाफ के रास्ते बंद नहीं, मगर ये तभी मुमकिन है जब असर रसूख की जंजीरें तोड़ी जाएं। लेकिन जो जमानत मंजूर हुई है कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो उसके अंदर अगर कोई जवाबदार नहीं अरेस्ट हुए हुए, उनके लिए गिरफ्तारी का अमल जारी है। जो भी अब खातून जब हमारे पास आई थी, उन्होंने जिस तरह का वर्जन दिया था, जिस तरह की उनको असिस्टेंस चाहिए थी, एसएचओ साहब को बताया गया था कि आप इस खातून की जो भी बात करना चाह रही हैं, आप एज इट इज उनकी एफआईआर रजिस्टर करें ताकि उनको तसल्ली है। कहानी सिर्फ नरजिस की नहीं, ये इस पूरे मुआशरे के माथे पर एक दाग है। सवाल यह है कि आखिर रियासती इदारे कब बेदार होंगे, कब कानून की ताकत दरिंदा सिर्फ सोच के मुकाबिल खड़ी होगी, और अगर ये जहर यूं ही फैलता रहा तो इसके असरात नस्लों को बर्बाद कर देंगे। क्या इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए रह गया है या कमजोर के लिए भी इस मुआशरे में कोई आस बाकी है? एक्चुअली हमारे मुआशरे में ये होता रहता है। हम अगर सिंध की तारीख देखेंगे तो उमर मारवी से लेकर 12वीं की तालीम के ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा किए गए थे। उसको भी तालीम छुड़वाने के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए थे, और ये हमारे जो कबायली निज़ाम है इसमें ये चीज़ें हो रही हैं, और हम इस चीज़ों को जो है ना बिल्कुल गलत समझते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ऐसे लोगों को समझाया जाए कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि बेटी पूरी कौम की बेटी होती है, एक बंदे की बेटी नहीं होती। जिसे दूसरों की बेटियों की कदर नहीं, वो उसे अपनी बेटियों की कदर नहीं होती। इस मामले को हम कंडेम भी करते हैं। इस मामले से हम यही चाहेंगे कि हुकूमत जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ये मामला सही है, दुरुस्त है, तो इसको उनको जवाबदारों को जो है ना कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। उनको मुकम्मल जो कानून के दायरे में जितनी सजा है, पैमाना है, वो उसको उनको सजा मिलनी चाहिए। बाकी ऐसे ये इन सारी चीज़ों में जो हम यही चाहेंगे कि हमारे मुआशरे में जो है ना ऐसी चीज़ों से लड़कियां नाउम्मीद हो रही हैं तालीम के लिए, दूसरे माहौल के लिए। इन लड़कियों को जो है ना
हौसला अफजाई के लिए ऐसे कदम करने वालों को, जो इस किस्म के इकदाम उठा रहे लोग, इनको जो है ना सजाएं मिले। बाहिम्मत लड़की नरजिस बुम्बो की जानिब से इस मामले का वाकया सखर ए सेक्शन थाने पर 9 मुल्जमान के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें से 6 मुल्जमान ने अपनी जमानत करवा ली, लेकिन जो बाअसर वडेरा समो खान भुमरो ने अभी तक ना जमानत करवाई है और हमारी जो सखर पुलिस है उसको गिरफ्तार करने में भी नाकाम है। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है, जहां लालच, नफरत और खुद गर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचाने बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।